नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे डिजीज, बीमारियां, रोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास हमारी वायरस जनित बीमारियों से संबंधित थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण डिजीज रह गई थी, उनका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। वायरस जनित बीमारियों में हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है, उससे प्रभावित तंत्र कौन सा होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे डेंगू का। डेंगू से आप सभी परिचित हैं। आमतौर पे घर, पड़ोस, परिवार में हमने कई बार लोगों को जब बुखार होती है, फीवर होता है, तो लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि चेक करवाओ कहीं डेंगू तो नहीं हो गया है। क्योंकि डेंगू वास्तव में एक बहुत खतरनाक डिजीज होती है, जिनमें व्यक्ति को पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है, मांसपेशियों में और जोड़ों में तीव्र मात्रा में पेन होता है, और जिसकी वजह से प्लेटें, जो ब्लड में प्लेट्स पाई जाती हैं, उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उनमें भी कमी हो जाती है, जो कभी कभी हमारे लिए अगर समय रहते उसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक, जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे पहले 1 नंबर पे हम बात करेंगे जीवाणु, विषाणु, डेंगू के विषाणु की, कि डेंगू के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा होता है। तो डेंगू के लिए जो उत्तरदायी विषाणु होता है उसको अरबोवायरस कहा जाता है। ठीक है, अर्थात उसका नाम अरबोवायरस होता है। यह हमारे ध्यान में होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेंगू के लिए उत्तरदायी वायरस है वो कौन सा है? अरबोवायरस है। प्रभावित अंग की बात करें हम कि डेंगू से कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मैं आपको बता दूं, डेंगू से शरीर की मांसपेशियां होती है, संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां, उनमें पेन होता है, पूरी मांसपेशियां इसकी चपेट में होती है, और दूसरे इसके साथ साथ मांसपेशियां में, जोड़ों में भी बहुत क्या हो जाता है? दर्द होता है। तो मांसपेशियां व जोड़ डेंगू से प्रभावित होने वाले शरीर के अंग होते हैं। डेंगू के मुख्य लक्षणों की हम बात करें कि डेंगू के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर मान लो 1% आपको डेंगू हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है? तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको क्या आएगा? बुखार आएगा, ज्वर आएगा, ठीक है, फीवर होगा आपको। ओके। नंबर 2, मांसपेशियों में दर्द, पूरा शरीर क्या हो जाएगा? जकड़ जाएगा, मांसपेशियों व जोड़ों में क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आंखों में पानी आता है। जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो व्यक्ति की आंखों से क्या है? पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये इसके क्या है? मुख्य लक्षण है। बात कर रहे हैं हम डेंगू की। एक विशेष बात यह है कि डेंगू के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो बहुत ज्यादा रोचक है और याद रखने वाला है। कई बार सीधा सीधा परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि डेंगू के लिए उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है। तो डेंगू के लिए उत्तरदायी जो कारक है वो मच्छर है, याद रखने वाली बात है। और मच्छर पे भी एक विशेष मच्छर है, मादा एंडीज, इसको इजिप्टी भी बोलते हैं या इजिप्टाई भी बोलते हैं, जो भी है। ये जो मच्छर है वो इस बीमारी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो डेंगू से संबंधित मुख्य बातें ये थी, और यहीं से क्वेश्चन है वो पुट अप होने की पूरी संभावना रहती है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं एड्स की। एड्स भी एक वायरस जनित बीमारी है जो बहुत ही भयावह और खतरनाक है। इससे व्यक्ति की वो मौत हो जाती है, और ये ट्रांसमिटेड टाइप की बीमारी है। तो एड्स की हम बात करें, सबसे पहले तो हमें एड्स का फुल नाम पता होना चाहिए। इसका फुल नाम क्या है? पूरा नाम बोले तो हम इसका, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है। कई बार परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि एड्स का पूरा नाम बताओ, ठीक है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए उत्तरदायी जो विषाणु है या वायरस है वो कौन सा होगा, तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है वो HIV वायरस होता है, वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है जो एड्स के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। एड्स से प्रभावित तंत्र की हम बात करें कि एड्स से कौन सा शरीर का प्रभावित तंत्र है वो प्रभावित होता है, तो मैं आपको बता दूं शरीर का जो प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या होता है, इफेक्टेड होता है एड्स वायरस की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि एड्स से हमारा है वो प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित होता है। बात करते हैं एड्स के लक्षणों की कि इसके लक्षण, प्राइमरी लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसा पता चले कि व्यक्ति को क्या हो गया, एड्स हो गया। तो निश्चित तौर पे इसमें पहली बात, मुख्य बात तो ये है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। दूसरा, शरीर का वजन है वो क्या होने लग जाता है, वजन घटने लग जाता है, वजन कम होने लग जाता है, ठीक है। ये लक्षणों की बात कर रहे हैं। 3 नंबर लक्षण की बात करें कि जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है उनके और लक्षण क्या हो सकते हैं, तो बुखार, संबंधित ग्रसित व्यक्ति को जो बुखार है वो उतरने का नाम नहीं लेता है, बुखार लगातार रहता है, लगातार बुखार रहता है उसका। इसलिए ये लक्षण अगर व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित तौर पे उसको जांच करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, एड्स की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए उत्तरदायी कारक की बात करें तो कारक इसका मुख्य रूप से प्रत्यक्ष संपर्क ही है। अगर आप किसी ग्रसित, एड्स से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये एड्स से संबंधित मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं नंबर 3, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक वायरस जनित डिजीज है, ठीक है। चिकन पॉक्स के लिए जो उत्तरदायी वायरस होता है, इसके लक्षण होते हैं, उनकी हम बात करें तो चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी वायरस है वो है, उसकी हम बात करें तो चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है वो वेरिसेला वायरस होता है। कल हमने चेचक देखा था, तो चेचक में जो उत्तरदायी विषाणु था उसका नाम था वेरियोला, लेकिन यहां पे चिकन पॉक्स है, उसमें जो उत्तरदायी विषाणु है वो क्या होता है, वेरिसेला वायरस होता है, ठीक है। इसमें प्रभावित तंत्र की अगर हम बात करें कि चिकन पॉक्स से शरीर का तंत्र या अंग, प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण शरीर की त्वचा होती है वो चिकन पॉक्स से क्या होती है, प्रभावित होती है, संपूर्ण शरीर की त्वचा, स्किन, ठीक है ना, इससे क्या होती है, प्रभावित होती है। चिकन पॉक्स के मुख्य लक्षणों की बात करें कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, तो चिकन पॉक्स के लक्षणों में हमने देखे हैं कि चिकन पॉक्स के अंदर पूरे शरीर के ऊपर सफेद फफोले टाइप संरचनाएं हो जाती हैं जिसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो लक्षण इसमें
संपूर्ण शरीर पर क्या हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, ठीक है। और बुखार भी व्यक्ति को, ग्रसित व्यक्ति को बुखार भी आता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण लक्षण है। कारक की अगर हम बात करें कि इसका कारक कौन सा होता है, तो निश्चित तौर पे अगर आप किसी ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट संपर्क में अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे आपको चिकन पॉक्स की समस्या हो सकती है। तो जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स घर में, परिवार में हो गया है, उसको सेपरेट रखना है और उससे डायरेक्ट संपर्क में आने से बचना है। तो ये हमारी चिकन पॉक्स से संबंधित मुख्य बातें थी। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वायरस जनित डिजीज है, नंबर 4 पे हर्पीज। हर्पीज के लिए उत्तरदायी जो विषाणु होता है उसका नाम DNA हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस होता है, ठीक है। इससे प्रभावित अंग की अगर हम बात करें कि हर्पीज से प्रभावित अंग है वो कौन सा प्रभावित होता है, तो हर्पीज से प्रभावित अंगों में शरीर की त्वचा, संपूर्ण शरीर की त्वचा, शरीर की त्वचा इससे क्या होती है, प्रभावित होता है। लक्षणों में इसमें शरीर के ऊपर क्या है, त्वचा के ऊपर फफोले हो जाते हैं, त्वचा में जलन होती है और बुखार भी होती है रोगी को। तो लक्षणों की हम बात करें कि हर्पीज में के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो इसमें रोगी को, व्यक्ति को, ग्रसित व्यक्ति को बुखार आता है, ठीक है। त्वचा के ऊपर फोड़े हो जाते हैं, ठीक है। और त्वचा में क्या होती है, जलन भी महसूस होती है, ऐसे लगता है कि त्वचा है वो क्या जल रही है, ठीक है। ये इसके लक्षण थे, किसके, हर्पीज के। प्रत्यक्ष डायरेक्ट संपर्क के द्वारा ये फैलता है, तो इसके लिए उत्तरदायी जो कारक होगा, कारक इसके लिए जो उत्तरदायी होगा वो कौन सा होगा, प्रत्यक्ष संपर्क। तो निश्चित तौर पे ये वायरस जनित बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, एक ग्रसित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक वो मुख्य रूप से डायरेक्ट संपर्क के द्वारा फैलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 डिजीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत शोथ या पीलिया भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, हिपेटाइटिस भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में व्यक्ति के आंख व हाथों के नाखून वगैरह, हाथ है वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इस जो यकृत शोथ बीमारी होती है, जो पीलिया डिजीज होती है, इसमें व्यक्ति के आंख, दांत, ठीक है ना, हाथ की हथेलियां, ठीक है, नाखून, ये क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ठीक है। इसके वायरस की बात करें तो इसके लिए उत्तरदायी विषाणु है वो कई प्रकार के होते हैं। विषाणु हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ऐसे इस प्रकार के कई प्रकार के इसके विषाणु हैं, कई भी इसके क्या है, प्रकार हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात ये है, ये यकृत, हमारी जो लीवर है उसमें क्या है, दिक्कत होती है। ये मुख्य रूप से
यकृत, शरीर की जो यकृत लीवर होती है, लीवर यकृत से संबंधित क्या है, बीमारी है। ठीक है ना, ये याद रखने वाली है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पीलिया होता है हाथ में, पांव में, टांग में, यकृत में, तो हमें याद रखना है कि पीलिया है वो लीवर से संबंधित बीमारी है। तो आज की हमारी जो मुख्य रूप से जो डिजीज का जिनका अध्ययन किया हमने, उनमें है एड्स है, डेंगू है, हर्पीज वायरस है, चिकन पॉक्स है और ये है यकृत शोध। निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इनमें से भी पूरी संभावना बनती है कि परीक्षा में एक आध क्वेश्चन उठे। तो ये आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।